हेलो दोस्तों। मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। आइए हम अध्ययन करते हैं यूपी पुलिस के लिए हिंदी। और इस हिंदी के अंतर्गत जो होगा आपका टेस्ट भी होगा। तो हम लोग जो है संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हमारी टर्म है पढ़ने का, वो है विशेषण। देखिए विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जनरली क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, देखिए क्वेश्चन कब कहाँ से बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो पूछ सकता है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। उसमें विशेषता क्या होती है? क्वालिटी हो जाएगी, दोष हो जाएगा, नंबर की बात कर दिया, परिणाम क्वांटिटी, कलर, साइज, सिचुएशंस, ठीक है, आदि को बतलाता है। उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला इत्यादि, ठीक है ना। यदि यहाँ पर रखा है कि रीता या वह सुंदर है, तो देखिए सुंदरता की बात कहीं ना कहीं वह नाउन की बात कर रहा है। नाउन मतलब सीता। मैंने कहा था कि सीता दे दिए, जो आंखों के सामने वस्तु दिखाई दे रही है वही हमारी संज्ञा है। वह की बात कर रहे हैं, वह यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और रीता नाम दे दिया तो क्या हो गई? नाउन हो गई। तो सुंदरता क्या है? उसका गुण है। क्या है? गुण है सुंदरता। कह रहे कि नीता वह क्रूप है, ये भी क्या दे दिया? दोष है, क्रूप। 5 लड़के पढ़ रहे हैं तो 5 संख्या दे दिया। किसकी संख्या दे रहा है? लड़कों की संख्या दे रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण होगा। थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो, कितना? थोड़ा सा। तो ये परिमाण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे करें कि यह कलम लाल है, तो लाल जो है यहाँ पे रंग। तो देखिए हमारा जो विशेषण हो सकता है, विशेषण वो बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो इस पे हमें ध्यान देनी है कि विशेषण होता क्या है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर देखते हैं कि विशेषण के कार्य। विशेषण के प्रमुख कार्य होते हैं। क्या क्या होता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। पहले ही राम राधा पढ़ने में तेज है, ठीक है। फिर लेकिन वह डरपोक है। दोष क्या है? डरपोक, ठीक है। कह रहे गुण क्या है? तेज है पढ़ने में। तो गुण और दोष दोनों को बतलाता है। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। दूसरी बात यदि कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। निश्चित संख्या जैसे 2 लड़के आए, निश्चित संख्या हो गई। 2 लीटर, ये परिमाण की बात कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि यह संख्या और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम अनिश्चित संज्ञा या परिमाण को बतलाता है। कुछ लड़कियां आई या अधिक भोजन मत करो। अधिक भोजन, कुछ लड़कियां, ये भी अनिश्चित है। और कुछ भोजन, सॉरी, अधिक भोजन मत करो, यहां पर भी क्या है? अनिश्चित है। तो दोनों ही सिचुएशन में अनिश्चित है। तो विशेषण का कार्य क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विशेषण का कार्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के गुण को दोष को बतलाता है। कह सकते हैं कि निश्चित या परिमाण को बतलाता है। संज्ञा सर्वनाम जो होता है अनिश्चित संख्या है और परिमाण को बतलाता है। बात कर लेंगे कि संज्ञा जो होती है, संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। लाल रुमाल लाओ, मतलब सीमित कर दिया। लाल के अलावा आपको काला, सफेद या अन्य कोई नहीं लाना है। काला पीला नहीं। उस कुत्ते को खिलाओ, मतलब किसी खास कुत्ते की बात कर रहे हैं जो उसको पाल रखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यह संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि को बतलाता है। तुम बीमार हो, सिचुएशन बता दिया। मैं जवान हूँ, यह भी अवस्था को बता दिया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो होते हैं, आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के कार्य क्या क्या है। तो हमने बताया कि निश्चित, अनिश्चित, परिमाण, दशा, अवस्था, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? बतलाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है कि विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। एक है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध कराता हो। किसका बोध कराता है? संख्या का। संख्यावाचक में संख्या का बोध कराएगा। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, कुछ, बहुत, सैकड़े। ये क्या बता रहा है? संख्यावाचक विशेषण है। तो क्वेश्चन जनरली आपसे दे करके और पूछा जा सकता है कि बताइए कौन संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम पढ़े थे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा को बतलाता है। मतलब परिमाण का अर्थ होता है जिसको केवल मापा या तौला जा सके, गिना न जा सके, उसी को हम परिमाणवाचक कहते हैं। 2 लीटर, 3 लीटर, इतना, उतना, जितना, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण। गुण, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध चले। ठीक है। ये क्या होता है? गुणवाचक। इतना ध्यान रखना है कि गुणवाचक, ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है आपसे कि कौन में गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना। देखिए, अच्छा, बुरा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, ठीक है ना, लंबा, चौड़ा, मोटा, दयालु। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? बनारसी, मुरादाबादी, लखनवी, ठीक है, इंडियन, भारतीय। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है? गुण की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे वह भला अच्छा आदमी है, भला क्या बता रहा है? उसकी गुण का बता रहा है। वह बुरा दुष्ट अवगुण है। लाल पीला रंग बोधक है। नुकीला, ठीक है ना, लंबा, ये आकार की बात कर रहा है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, जो सर्वनाम किसके रूप में प्रयुक्त हो? विशेषण के रूप में हो, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये जो होते हैं सर्वनामिक विशेषण होते हैं। देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो है, जो चीज़ें खरीद नहीं सकते उसको फ्री में बिल्कुल आपको मिले। ठीक है। जो सर्वनाम और विशेषण दोनों है, यदि यह क्रिया के पहले प्रयुक्त होते तो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण हटा दिए। ध्यान रखना है। जैसे देखिए, यह देखो, यह सर्वनाम है और देखो क्या है? क्रिया है। तो कह रहे क्रिया से पहले लगा है, इसलिए क्या होगा? सर्वनाम होगा। लेकिन कह रहे कि यह फूल देखो, अब फूल क्या होगी? संज्ञा आ गई। तो संज्ञा के पहले लगा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे वह खेलेगा, वह सर्वनाम है, यहाँ पे वह खेलेगा, खेलना क्या है? क्रिया है हमारी। क्रिया से पहले लगा तो ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। वह लड़का खेलेगा, तो लड़का क्या है? नाउन है, तो इससे पहले लगा है, इसलिए क्या होगा? आपका विशेषण हो, सॉरी, सर्वनामिक विशेषण होगा। तो ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से क्या रहेगा? प्रविशेषण। ठीक ना। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को, विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। और देखिए, जैसे इसमें क्या था? थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, में, हद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल आदि लगभग शब्द आते हैं। जैसे दिया दूध मीठा है, यह क्या है? कह रहे कि दूध मीठा है। दूध की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि दूध कैसा है? मीठा है। ठीक है, यहाँ पे तो विशेषण हो गया। लेकिन कह रहे कि दूध थोड़ा मीठा है। मम्मी जो है दूध पिलाने के लिए दे दिया, पीने के लिए। तो जब दूध पीने के लिए दे दी तो आपने उनसे कहा कि दूध मीठा तो है लेकिन कैसा है? थोड़ा मीठा है। तो ये थोड़ा सा जो वर्ड है, ठीक है ना, वो किसके बता रहा है? मीठा के बारे में बता रहा है। इसलिए मीठा, यदि बात करें कि प्रविशेषण क्या होगा, तो थोड़ा जो होगा इसमें प्रविशेषण होगा। वह 5 बजे आएगा। ठीक है, वह 5 बजे आएगा। ठीक है, वह 5 बजे आएगा, तो यहाँ पे जो है विशेषण है 5। लेकिन ये बात कर दें कि वह ठीक 5 बजे आएगा, तो ठीक लगा दिया, एकदम सटीकली की बात कर दिया। तो यहाँ पर जो होगा प्रविशेषण होगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपके लिए। यदि बात कर ले हम विशेष्य और विशेषण में अंतर। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक ना, मतलब जिसकी हम विशेषता बताते हैं। ठीक ना, जैसे मैं कह दूँ कि मैं काला हूँ, तो मैं क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे आप सुंदर हैं, तो सुंदर आप जो है विशेष्य हो गए और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस प्रकार का जब भी आए तो उसमें जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, वह विशेष्य होता है, और जो कुछ भी बताया जाता है वह विशेषण होता है। अब देखते हैं हम कि सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान क्या होता है? संज्ञा से पहले आ सकता है विशेषण। जैसे वो अच्छा लड़का है, संज्ञा के पहले विशेषण। सर्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले आता है। सर्वनाम देखिए, जैसे यह। नेक्स्ट दे रखा है कि सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आ जाता है। तो बाद भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। कौन? जैसे दिया है सोहन नटखट है, संज्ञा के बाद विशेषण। संज्ञा, सोहन क्या है? संज्ञा है। वह बदमाश कहाँ गया? सर्वनाम। वह है, उसके बाद क्या है? बदमाश की बात कर रहा है। तो ये जो है विशेषण की